Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about blood. जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं और ब्लड को मैं आप लोगों को बच्चों डीपली बता रहा हूं ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ब्लड को आप लोग डीपली समझिए कि क्या होता है, कैसे होता है और कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, कैसे कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, कितने दिन तक इसकी ज़िंदगी होती है, ये सभी के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। इसलिए आप जितना भी मैं ब्लड का वीडियो डाल रहा हूँ उसको आप विस्तार से अच्छे से आप समझिए और इसको नोट कीजिए। और कोई अगर आपको डाउट अगर क्रिएट हो रहा है देन आप लोग हमसे किसी भी टाइम आप लोग कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज हम लोग का टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है WBC। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने RBC के बारे में पढ़ लिया था जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, जिसका मैंने बताया था कि फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। और साथ ही साथ ये भी मैंने बच्चों बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी पैदा हुए रहते हैं उनका जो ब्लड बनता है बच्चों वो लीवर से, ठीक है, लीवर से बनता है। और जैसे जैसे बच्चों बड़े होते हैं उनका जो ब्लड होता है बोन मैरो से बनना शुरू हो जाता है। और जब बोन मैरो से बनता है तो उनके बॉडी से बच्चों मैं बता दूं कि केंद्रक जो होता है, जो RBC के अंदर केंद्रक होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। केवल ऊंट और लामा ये दो ऐसे एनिमल हैं, ऐसे मैमल्स हैं जिनके बच्चों RBC के अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। अब आज का मेरा जो वीडियो है बच्चों ये है WBC पर। WBC को वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है और इसका नाम दूसरा होता है बच्चों ल्यूकोसाइट। और एक और नाम से इसको बच्चों हम लोग जान सकते हैं, इसको हम लोग सोल्जर सेल ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। सोल्जर सेल ऑफ बॉडी यानी कि हमारे शरीर की जो कोशिका होती है ये एक ऐसी कोशिका होती है जिसको सोल्जर सेल कहा जाता है, सिपाही कोशिका। यानी कि बाहर का कोई भी अगर पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है बाहर से, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, यानी कि जो बाहर के ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को रोग पहुंचा सकते हैं उनको क्या करते हैं ये WBC पूरी तरह से मार देते हैं, किल कर देते हैं और हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देते हैं। इसीलिए बच्चों इसको सोल्जर सेल ऑफ बॉडी कहा जाता है, यानी कि हमारे कोशिका के सिपाही होते हैं ये, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप शेप का बात करेंगे तो शेप जो होता है बच्चों, ये जो होते हैं शेप में ये अमीबा के जैसे होते हैं। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका भी बच्चों कोई आकार नहीं होता और होते भी हैं तो एकदम सेम टू सेम अमीबा के जैसे ही होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। या अमीबा के जैसे होंगे, इसके अंदर बच्चों केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक पाया जाएगा मतलब कि इसमें ये न्यूक्लिएटेड होता है। और मैंने आपको बच्चों RBC के बारे में बताया था, RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी बात मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। केवल दो एनिमल ऊंट और लामा इन दोनों के अंदर केंद्रक पाया जाता है RBC के अंदर। बट बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो WBC का शेप होता है अमीबा के जैसे होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बच्चों न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। जस्ट बच्चों इसका अगर साइज का बात किया जाए, साइज कितना बड़ा होता है तो बच्चों याद रखिएगा ये 12 से 15 μm यानी कि 12 से 15 माइक्रोन, ठीक है, ये बड़े होते हैं। मतलब कि 12 to 15 μm ये इतने साइज के बड़े होते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग कलर का अगर बात करें तो कलर जो होता है बच्चों ये कलरलेस होते हैं, मतलब कि इनके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। आप RBC का अगर बात करेंगे तो RBC रेड हो रहा था। रेड क्यों था? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था और जो एनिमल थे बच्चों उनका जो ब्लड था वो रेड ना होके किसी भी कलर का हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन के जगह पे हीमोसाइनिन पाया जा रहा था, ठीक है, हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जा रहा था, जिसके वजह से उनका जो कलर है ब्लड का किसी भी कलर का हो सकता था। बट हमारे RBC के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों रेड होता है, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों WBC का बात किया जाए तो ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, और ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है बच्चों अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो आधा दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा, इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है ट्रांसलूसेंट यानी अर्धपारगम्य ये होते हैं। जस्ट इसके बाद से इसका काउंट बात किया जाए यानी कि हमारे शरीर के अंदर RBC कितना होता है,
ठीक है। हमारे शरीर के अंदर WBC कितना होता है, तो WBC हमारे शरीर के अंदर बच्चों 5000 से लेके 10,000 तक होते हैं म्यू एल, यानी कि म्यू एल मतलब ये लीटर में होते हैं। पूरा WBC का बच्चों पार्ट 5000 से 10,000 म्यू एल हमारे बॉडी के अंदर होता है, माइक्रोन लीटर। समझ में आ गया। 1 माइक्रोन में मैंने बच्चों आपको बताया था 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10 पे -6, 10 पर -6, इतना छोटा होता है। मतलब कि 10 पर -6 का मतलब हो गया बच्चों 0.000001, इतना छोटा होता है इसका साइज, ये ध्यान दीजिएगा। और इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों, तो देख लीजिए 5000 से लेके 10,000 WBC की संख्या होती है, यानी ऐसे ऐसे होंगे छोटे छोटे, 5000 से 10,000 नंबर में ये होंगे। समझिएगा ध्यान से बच्चों, 5000 से 10,000 के बीच में अगर होंगे तो नॉर्मल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, 5000 से 10,000 के बीच में है तब तो नॉर्मल है, हमारे बॉडी के अंदर अच्छे से काम करेंगे, हर चीज अच्छे से होगा। बट बच्चों याद रखिएगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर WBC का नंबर और बढ़ जाए, मतलब कि अगर 10,000 से ऊपर चला जाए, 10,000 से अगर ऊपर चला जाए, तो बच्चों 10,000 से अगर ज्यादा चला गया तो हमारे बॉडी के अंदर बच्चों WBC बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो WBC ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो इसकी नंबर जब बढ़ जाएगी तो ये काम क्या करते हैं, बाहर के आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। लेकिन बच्चों जब इनकी संख्या बढ़ जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तब ये क्या करते हैं, बाहर के बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर के कोशिकाओं को भी मारने लगते हैं, हमारे सेल्स को भी डैमेज करने लगते हैं, RBC को डैमेज करने लगते हैं। जब और भी ज्यादा इनकी नंबर बढ़ जाए, मान के चलिए 50,000 हो गया, 50,000 से 60,000 हो गया, 70,000 हो गया, तो बच्चों WBC की संख्या बहुत सारी हो गई ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है RBC को खाने लगते हैं। जब RBC को खाने लगेंगे बच्चों, तो हमको ब्लड कैंसर हो जाएगा, जिसको ल्यूकेमिया डिजीज भी कहा जाता है, ब्लड कैंसर, याद रखिएगा। और बच्चों अगर WBC का नंबर कम हो जाए, ध्यान समझिएगा, 5000 से नीचे हो जाए, मतलब कि 1000 हो जाए, ठीक है, 1000 हो जाए, या मान के चलिए 2000 हो जाए, या मान लीजिए 500 हो जाए, अगर इतना हो गया तो बच्चों हमारा जो WBC का नंबर है बहुत कम हो गया ना। तो अगर बहुत कम हो गया बच्चों, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाएगा, यानी रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस बात को भी याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि ये कैसे इसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, रेड बोन मैरो में ये बनता है। RBC भी रेड बोन मैरो में ही बन रहा था, WBC भी रेड बोन मैरो के अंदर ही बनता है। लेकिन अगर छोटे बच्चों का बात किया जाए बच्चों, यानी कि जो अभी छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं, जो अभी जन्म लिए रहते हैं, उनके अंदर बच्चों जो WBC होता है वो लीवर से और स्प्लीन से बनता है, यानी कि यकृत से और प्लीहा से बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद से बच्चों लाइफ स्पान कितना होता है, यानी कि जीवन काल, जैसे मैंने बताया था RBC का जीवन काल बच्चों तो 120 दिन का होता है, लेकिन WBC का अगर आप जीवन काल देखेंगे तो 10 से बच्चों 13 दिन, और किसी किसी बुक में बच्चों 18 से 20 दिन भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसका रियलिटी बच्चों है 10 से 13 दिन तक ही WBC जिंदा रहता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद से बच्चों यहां पर दिया द फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। मैंने बताया था अगर RBC का निर्माण होगा उसको इरेथ्रोपोएसिस कह रहे थे, लेकिन बच्चों यहां पे अब देखेंगे कि WBC का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको ल्यूकोपोएसिस कहेंगे। ल्यूकोपोएसिस ल्यूकोसाइट से लिया गया है, जिस WBC का नाम दूसरा होता है। और बच्चों यहां पर अगर देखेंगे, अगर हमारे शरीर के अंदर बच्चों WBC के नंबर बढ़ जाए, यानी कि 10,000 से भी ज्यादा हो जाए WBC हमारे शरीर के अंदर बच्चों, तो क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। इसी को बच्चों ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया डिजीज को बच्चों ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड कैंसर एक बार हमारे शरीर में फैल गया तो ब्लड क्या किया जाता है, पूरी तरह से ट्रांसफर कराया जाता है, मतलब एक बार ब्लड को पूरा निकालिए और न्यू ब्लड को शरीर के अंदर चढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है। जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे, अगर WBC की संख्या हमारे शरीर के अंदर घट जाए, अगर WBC की संख्या घट जाए, देखिए WBC अगर है हमारे बॉडी के अंदर
यानी कि 5,000 से 10,000 के बीच में है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन बना रहेगा, यानी कि हमको कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर घट जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा बच्चों तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। लेकिन बच्चों अगर कम हो जाए तब क्या होगा, अगर कम हो जाए बच्चों तो ल्यूकोपेनिया डिजीज हो जाएगा। ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर पड़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद से बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC के बारे में। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ WBC के बारे में। तो टाइप्स ऑफ WBC कितने होते हैं बच्चों, WBC कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने पार्ट होते हैं हमारे पूरे ब्लड के, ये आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे WBC है। WBC बच्चों इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आप देखेंगे तो ये पहला जो है ग्रेन्यूलर और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये है ए ग्रेन्यूलर। यानी कि एक होता है कणिकामय WBC और एक होता है अकणिकामय WBC, ठीक है ना। तो दो होता है बच्चों WBC का प्रकार। अब इसमें बच्चों आप लोग देखेंगे जो ग्रेन्यूलर होता है यानी कि जो कणिकामय होता है उसके अंदर बच्चों 3 प्रकार होता है, यानी कि 3 टाइप्स का होता है। तो देखिए कौन कौन सा। पहला है बच्चों न्यूट्रोफिल, फिर एसिडोफिल और फिर बच्चों आता है बेसोफिल, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिडोफिल के बारे में। हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में लास्ट में जानेंगे, पहले आइए हम लोग बात करते हैं एसिडोफिल के बारे में। याद रखिएगा बच्चों जो ये एसिडोफिल है इसका नाम एसिड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चों इसमें एक इयोसिन एसिड पाया जाता है। इयोसिन एसिड पाया जाता है, यही कारण है कि इसका एक और नाम है इयोसिनोफिल। इसको बच्चों एसिडोफिल को हम लोग इयोसिनोफिल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इयोसिन एसिड पाया जाता है और ये इयोसिन एसिड की वजह से, एसिड के वजह से बच्चों इसका नाम पड़ गया एसिडोफिल। याद रखिएगा ये हमारे टोटल WBC का 2 से 3% ही भाग होता है, यानी 2 to 3% ये पार्ट होता है हमारे टोटल WBC का। और इसके अंदर एसिड इयोसिन होता है, यही कारण है कि इसका नाम होता है इयोसिनोफिल या एसिडोफिल, ठीक है। और बच्चों अगर आप इसका शेप देखना चाहेंगे तो देखिए ये बाइन्यूक्लिएट होता है। बाइन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है 2 केंद्रक इसके अंदर, यानी कि 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। आपको पता है कि जो WBC होता है ये एक तरह का ऐसे अमीबा शेप का होता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे इस तरह से बहुत सारे इसमें साइटोप्लाज्म आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे और इसके अंदर ऐसे 2 आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा 1 and 2, यानी कि ये कैसे होते हैं बाइन्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इनके अंदर बच्चों 2 केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं बच्चों, इयोसिन एसिड से, इसलिए इसका नाम होता है इयोसिनोफिल या इसी का नाम होता है एसिडोफिल। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों बेसोफिल के बारे में। तो याद रखिएगा बेसोफिल जो होता है ये हमारे टोटल WBC का 0.4% पार्ट होता है, यानी 0.4% का भाग होता है, ठीक है। इसका नाम बच्चों बेसोफिल क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर मेथिलीन ब्लू पाया जाता है, ठीक है ना। मेथिलीन ब्लू ये बेस होता है बच्चों, ये बेस पाया जाता है जिसके वजह से इसका नाम बच्चों पड़ा बेसोफिल। और अगर इसका आप शेप देखेंगे तो ये शेप में बच्चों ये भी तो अमीबा के जैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा आकार में बच्चों शेप में एसिडोफिल से थोड़ा सा बड़ा होगा और इसमें बच्चों 3 न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से 3 न्यूक्लियस होगा, ये 1 and 2 और 3, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस होता है बच्चों, यानी कि ये 3 न्यूक्लियस अपने पास रखे रहता है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या होता है बच्चों, एसिडोफिल की नंबर ज्यादा ना बढ़ जाए या बेसोफिल का नंबर ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए होता है न्यूट्रोफिल। इन दोनों को बच्चों मेंटेन बना के रखता है ये, ठीक है, यानी कि इनकी मात्रा, दोनों की मात्रा को ये बढ़ने नहीं देता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल बच्चों इसके पास एसिडोफिल का भी कैरेक्टर होता है, न्यूट्रोफिल का भी कैरेक्टर होता है, इसलिए ये सभी को न्यूट्रल बना देता है। ये टोटल WBC का बच्चों ये टोटल का टोटल 62% पार्ट होता है, यानी कि 62% भाग होता है। और बच्चों इसका अगर आप शेप का बात करेंगे, इसका अगर शेप का बात करेंगे तो ये शेप में बच्चों थोड़ा सा
एसिडो और बेसो दोनों फील्ड से बड़ा होता है और इसके अंदर आप देखेंगे तो 5 न्यूक्लियस होता है बच्चों, याद रखिएगा 5 न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, यानी 5 केंद्रक इसके अंदर होता है, 5 न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और इन तीनों का काम क्या होता है? इन तीनों का काम होता है बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन्स ये सब हमारे जो बॉडी पे आते हैं इनको ये किल करने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ग्रेन्यूलर आपको समझ में आ गया होगा, जिसको कणिकामय कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अकणिकामय के बारे में, ठीक है, यानी कि ए ग्रेन्यूलर के बारे में। ए ग्रेन्यूलर क्या होता है बच्चों, ये भी ध्यान दीजिएगा। ए ग्रेन्यूलर इसका भी काम होता है बाहर के आए हुए पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को मारना, उनको किल कर देना। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। ये बच्चों आप देखेंगे तो ये 2 प्रकार का है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। तो जो बच्चों लिम्फोसाइट आपको दिख रहा है ना, लिम्फोसाइट ये हमारे WBC का, टोटल WBC का 30% पार्ट होता है, 30% भाग होता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये सबसे मेन होता है WBC का पार्ट, याद रखिएगा। और ये जो लिम्फोसाइट है आपको 2 फॉर्म में दिखाई देगा, एक होता है बच्चों T लिम्फोसाइट और दूसरा होता है B लिम्फोसाइट, यानी T सेल्स और एक होता है B सेल्स। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, इन दोनों का काम क्या होता है बच्चों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आगे फ्यूचर तक काम आने वाला है। अगर आप इंटर में आएंगे, इंटर अगर पढ़ रहे हैं तो BSc में जाएंगे, BSc में पढ़ रहे हो तो आप MSc में जाएंगे, हर जगह बच्चों ये आपको काम आने वाला है। तो लिम्फोसाइट करता क्या है हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर? तो याद रखिएगा बच्चों, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे शरीर में पहली बार अटैक करता है, यानी जिंदगी में आपको पहली बार कोई बीमारी होता है, तो उसको सही होने में बच्चों कई साल या कई महीने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे एक बार अगर वो हमारा शरीर उसको खत्म कर देता है तो आपको वह रोग दोबारा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता है? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए T और B लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मान लीजिए कि ये कोई इंसान है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये कोई इंसान है, इस इंसान के अंदर बच्चों T और B लिम्फोसाइट दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है? मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है जो कि हमारे शरीर पे अटैक कर दिया, यहां पर आ गया, जिंदगी में पहली बार आया है। होता क्या है बच्चों, ये जो T लिम्फोसाइट की कोशिका है, T सेल्स जो आपको दिख रहा है, ये T सेल्स तुरंत चला जाएगा हमारे बॉडी में जहां पे वो अटैक किया है। याद रखिएगा T और B लिम्फोसाइट की जो सेल्स होते हैं बच्चों, ये हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को अच्छे से पहचानते हैं कि कौन सा पार्ट है, कहां से आया है, कहां ये इसका क्या काम है, हर चीज के बारे में इस T और B लिम्फोसाइट के सेल्स को नॉलेज होता है। हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक ऑर्गन को बच्चों ये अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही कोई डिजीज अगर हमारे शरीर पर आएगा तो ये तुरंत T लिम्फोसाइट को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई डिजीज हमारे शरीर पर आया हुआ है। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करता है, ये इसको समझने लगता है, ठीक है ना, कि ये रोग आखिर में क्या करने के लिए आया है हमारे शरीर पे। T लिम्फोसाइट उसको समझने लगता है, समझिएगा ध्यान से, उसको क्या करेगा, अच्छे से समझने लगेगा। और इसको अगर नहीं समझ में आया, ठीक है ना, जब नहीं समझ में आता है तो ये तुरंत मैसेज भेज देता है B लिम्फोसाइट के पास कि आप इसके लिए क्या कीजिए, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो B लिम्फोसाइट क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया आया हुआ है हमारे शरीर पे, ये B लिम्फोसाइट इसके लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है, यानी हमारा शरीर जो है इसके लिए दवा तैयार करने लगता है। याद रखिएगा, जिस बीमारी के लिए हमारे शरीर के अंदर, जो डिजीज के लिए हमारे बॉडी के अंदर अपने आप सेल्फ अगर कोई भी एंटीबायोटिक बनता है तो वो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिजीज होते हैं जो कि मान लीजिए बाहर से अगर हो गया तो हमको बाहर से मेडिसिन खाना पड़ता है, बाहर से एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, तो अलग बात है। लेकिन बच्चों अधिकतर देखा जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर अपने आप यानी खुद से इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देता है। यानी B और T, इसी को तो इम्यून सिस्टम बोलेंगे, मेन इम्यून सिस्टम यही होते हैं। अब क्या करेंगे, B लिम्फोसाइट तुरंत अपने इनके लिए क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाने लगेंगे। और जैसे ही बच्चों एंटीबॉडी बनेगा, हो सकता है कि 6 महीना लग जाए एंटीबॉडी बनाने में, 7 महीना लग जाए, 8 महीना लग सकता है, ठीक है ना।
यानी पहली बार अगर कोई बीमारी हुआ है बच्चों तो ये ज्यादा टाइम लगा सकता है, ठीक है। अब जैसे ही इसके पास एंटीबॉडी बन जाता है बच्चों, ये तुरंत टी लिम्फोसाइट को कहता है आप हटिए और मैं इसको लिम्फोसाइट के साथ आता हूं और एंटीबॉडी के साथ इसके साथ जुड़ जाता हूं। जैसे ही जुड़ेगा बच्चों, टी लिम्फोसाइट यहां चला आया, ये तुरंत बीमारी क्या होगी, पूरी तरह से खत्म, यानी टाइफाइड। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो डिजीज है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एक बार अगर ये बीमारी खत्म हो गया बच्चों, याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया एक बार अगर किल हो गया और अगर लाइफ में अब ये दोबारा अगर ये बैक्टीरिया आना चाहता है, अब ये आपके शरीर के आसपास भी अगर मंडराएगा तो बी लिम्फोसाइट को तुरंत पता चल जाएगा कि ये वही बैक्टीरिया है जिसको मैंने एक बार मार चुका है और इसके लिए मैंने दवा बना चुका है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आएगा वैसे ही खत्म हो जाएगा, यानी एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये तुरंत उसको पहचान के खत्म कर देगा बी लिम्फोसाइट, क्योंकि एक बार ये इसके लिए एंटीबॉडी बना चुका है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। यानी एक बार कोई बीमारी अगर आपको हो गया तो उसको सही होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर अपने आप सही हो गया तो बच्चों वो जिंदगी भर वो बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी। इतना बात समझ में आ गया? तो लिम्फोसाइट क्या होते हैं, इसको भी सोल्जर सेल कहा जाता है, ठीक है, सिपाही कोशिका। यानी हमारे शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, प्रोटोजोआन्स, इन सबको मारने में ये हेल्प करते हैं, जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टी लिम्फोसाइट किसी भी बैक्टीरिया को पहचानने में हेल्प करता है और तुरंत मैसेज भेज देता है बी लिम्फोसाइट के पास, और बी लिम्फोसाइट के पास जैसे ही मैसेज आता है ये तुरंत इसके लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है, और जैसे ही एंटीबॉडी बनता है बच्चों ये तुरंत उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। एक बार अगर बैक्टीरिया खत्म हो गया और दोबारा अगर वो आना चाहता है और कभी हमारे लाइफ में दोबारा एक बार आना चाहता है तो आएगा, तुरंत ये बी लिम्फोसाइट उसको पहचान लेगा कि ये तो हम तो इसको एक बार मार चुके हैं, इसको जैसे ही आएगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस घूम रहे हैं, सब हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं लेकिन किल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुका है। इस बात को याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद से बच्चों एक बात और याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर के अंदर बच्चों, अगर ये तो टी और बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं हो गई, अगर हमारे शरीर में बच्चों HIV की वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से बच्चों एड्स डिजीज होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये अगर वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर आता है तो इसको बच्चों अच्छे से पता होता है कि अगर मैं इस इंसान के शरीर के अंदर जाऊंगा तो टी लिम्फोसाइट आएगा हमको समझने के लिए, बी लिम्फोसाइट हमारे लिए एंटीबॉडी बनाने लगेगा और ये दोनों मिलकर हमको क्या करेंगे? मार देंगे। ये ऑलरेडी HIV वायरस को पता रहता है। तो जैसे ही HIV वायरस बच्चों यहाँ पर आता है वो डायरेक्ट अटैक कर देता है किसको? टी लिम्फोसाइट की कोशिका को। जब टी लिम्फोसाइट पूरी तरह से बच्चों खत्म हो गया तो आप बताइए बी लिम्फोसाइट के पास मैसेज कौन भेजेगा? टी ही ना भेजेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टी तो खत्म हो गया तो बी लिम्फोसाइट के पास मैसेज जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? एंटीबॉडी जब नहीं बनाएगा तो HIV के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा। और एक बार जब HIV आ जाता है तो धीरे धीरे अपनी नंबर को बढ़ा लेता है और बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा भी आता है ये बी लिम्फोसाइट को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब आप बताइए टी और बी लिम्फोसाइट पूरी तरह से खत्म हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र वैसे ही कमजोर हो गया। जब वैसे ही कमजोर हो गया तो दुनिया के जितने भी बीमारी हैं वो सब के सब आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे और आपकी मौत कंफर्म हो जाएगी। इसलिए देखिएगा HIV वायरस यानी एड्स जिसको हो जाता है बच्चों, उसका कोई आज तक इलाज नहीं आया है, ठीक है। और जिसको भी हो गया, अगर एक बार हो गया 20 साल की उम्र में हो गया तो 21, 22 या 23 साल के होते होते वो मर जाता है। यानी कि ये जिसको बीमारी हो गया उसको 100% मरना है। ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। तो ये था बच्चों लिम्फोसाइट की कोशिका। अब आते हैं बच्चों मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये पूरे WBC का बच्चों ये 5.3% पार्ट होता है, 5.3% का भाग होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों? ये भी जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, वायरस हैं उनको ये इंगल्फ कर जाता है, खा जाता है, मार डालता है उनको। मैक्रोफेज का काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया आ गया ये उनको तुरंत खा जाएगा, मार डालेगा, खत्म कर देगा। यानी कि
कहने का मतलब यह है कि WBC टोटल के टोटल क्या काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि WBC के बारे में आप टोटल जानकारी ले लिए होंगे। इसके बाद से बच्चों प्लेटलेट्स का पार्ट बच रहा है, वो भी बहुत जल्दी मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।